प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा यीशु सहाय धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं। आज हम सुनेंगे खोए हुए लोगों के विषय में। खोए हुओं के विषय में जो खोए हुए हैं, तो आज हम सचमुच क्या खोए हुए हैं? जो प्रभु यीशु की भेड़ में से हम आज क्या सचमुच खोए हुए हैं? तो आइए हम सुनते हैं। वचन में पाते हैं, लूक रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके प्रथम पद से लेकर 10वां पद तक में हम पाते हैं इस वचन को। इसमें यूं लिखता है, वाह, यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उससे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ तक। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सचमुच क्या खोए हुए हैं? जैसे हम 10वां अध्याय में हम पाते हैं कि प्रभु मसीह खोए हुओं के लिए ही खोए हुए हैं, जो उनके लिए ही आया है। तो आज हम क्या खोए हुए हैं? अगर सचमुच आज हम खोए हुए हैं, तो जक्कई जैसा
मन फिराया, वैसे आज भी हम मन फिराए। किसी भी लोभ लालच और अन्य किसी भी पाप में हम डूबे हुए हैं, या तो जंगल में खोए हुए भेड़ों के जैसा हम खोए हुए हैं, तो आज हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए लौटे तो जकई जैसा लौटा और कहता है, मैंने आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और जितनी भी अन्याय से धन संपत्ति इकट्ठा किया है या जमा किया है, तो उसके 4 गुना भी हम लौटाने चाहते हैं। जकई कहता है, मैं 4 गुना लौटाना चाहता हूँ, लौटाता हूँ। यह मसीही यीशु को, प्रभु मसीही को जकई कह रहा है। हम आज का वचन में सुनते हैं 19 अध्याय 1 से लेकर 10वां पद तक में, और जकई यीशु कैसा है या देखने के लिए और कौन है या जानने के लिए गुल्लर का पेड़ या अंजीर का पेड़ भी कहा जाता है, उसी पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, क्योंकि वह नाटा था, देख नहीं सकता था, परंतु यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। जब वो लौटेगा तो इसी रास्ते होकर लौटेगा, या जकई जान लिया था और इसलिए वो उसी पेड़ पर चढ़ गया था। जब यीशु उसी रास्ते होकर लौटा तो उसी पेड़ के नीचे पहुंचा और ऊपर दृष्टि करके देखा और जकई से कहा, जकई उतारा, आज तेरे ही घर हम जाने वाले हैं। तब जकई उतर आया और यीशु को बड़े आनंद के साथ अपने घर ले गया। तब और कितनों ने देखा, उन लोगों ने कुड़कुड़ाया और कहा, या तो एक पापी है, उसके घर में ये उतरता है, अर्थात उसके घर को जाता है। तो आज हम ये सब ना देखकर अपने आप पर सोच ले, और जो कोई खोया हुआ है या गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे हमें समझाना है, उसको ना हटाकर या उसकी अपमान ना करके हमें उसे समझाना है और उसे रास्ते पर लाना है, जो प्रभु यीशु मसीह लाया था। आज
हम भी इस वचन को याद करते हुए, इस वचन को पहचानते हुए और जानते हुए आज हमें जानना ही होगा। और जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया हमें, उसी रास्ता पर हमें सबों को जाना ही होगा। तो आज इस प्रकार जैसे जक्कई पछतावा करता है और यीशु को कहता है अपना सब कुछ, और यीशु उससे भी कहता है आज इस घर का उद्धार आया है, इसलिए ये भी अब्राहम का संतान ही कहा जाएगा। अर्थात अब्राहम का संतान आज हम भी हैं। अगर हम में से कोई अलग हो जाता है तो उसे कृपया हमें लौटाना होगा, उसे लाना होगा, और हम सब के सब मिलकर प्रभु का वचन सुने, समझें और सही रास्ता पर चलें, जो रास्ता हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। परमेश्वर हमें अनुग्रह करे आज से सदा लो। आमीन।